अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा जो सेशन थर्ड जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है क्वालिटीज़ ऑफ ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। ठीक है। तो सक्सेसफुल जो कामयाब एंटरप्रेन्योर होता है उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होती है। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा कि एंटरप्रेन्योरशिप कैसे डिफरेंट है फ्रॉम वेज एम्प्लॉयमेंट। मैंने आपको कहा वेज एम्प्लॉयमेंट में क्या सिंपली एक बंदा सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, अपना काम करता है। लेकिन इंटरप्रेन्योर जो होता है वो एक कैलकुलेटेड रिस्क लेके, एक इनोवेटिव आइडियाज़ लेके उनको मार्केट में डालता है, फिर उनका एक्सपेरिमेंट करके उनको कैरी ऑन करता है। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे क्वालिटीज़ क्या होती है एक सक्सेसफुल इंटरप्रेन्योर की। जैसे फॉर एग्जांपल क्या आपने देखा है कि बिजनेस पर्सन्स जिनसे आप चीज़ें लेते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल दूध वाला है, बड़ा मेहनती होता है, सुबह 3 बजे उठता है और 5 बजे तक हर किसी घर में क्या दूध उसने डाला हुआ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक थिन लाइन डिफरेंस है बिटवीन ए एंटरप्रेन्योर और ए ट्रेडिशनल बिजनेस पर्सन। देखो रामू जो होता है, रामू जो है यहाँ पे एग्जांपल मैं लूँगा, वो चाय वाला है, वो चाय बेचता है बिजी बस स्टॉप पे, ठीक है। ये बहुत कुछ कमाता है और इसका अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। ये एक ट्रेडिशनल बिजनेसमैन है, ठीक है ना। देखो अब नव रानी जो है उसने भी एक नया टी स्टॉल स्टार्ट किया, यहाँ पे रोड साइड पे। उसने कहा मैं डिफरेंट फ्लेवर्स सेल करूँगी, ठीक है। जैसे एक्सपेंसिव टी पार्लर्स सर्व किए जाते हैं मॉल में एट रीजनेबल प्राइसेस। उसके क्लाइंट्स आते हैं फ्रॉम डेली वेजर्स जो दिन में कमाते हैं, एक्टर्स भी आते हैं, पॉलिटिशियंस भी आते हैं। क्यों? उसका एक यूनिक आइडिया है, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे एंटरप्रेन्योर। देखो अब रामू जो है वो भी चाय बेचता है, रानी है वो भी चाय बेचती है, लेकिन फ़र्क क्या है? रामू ट्रेडिशनली चलता है, वो सबके लिए एक ही किस्म की चाय बना लेता है। लेकिन रानी जो है उसके पास एक इनोवेटिव आइडिया है, उसने डिफरेंट फ्लेवर्स रखे हैं। जब एक्टर्स आएंगे तो उनके लिए अलग फ्लेवर होगा, जब कोई आम आदमी आएगा तो उसके लिए अलग फ्लेवर, ठीक है। जब कोई पॉलिटिशियन आएगा तो उसके लिए अलग फ्लेवर, ठीक है, रीजनेबल प्राइस पे। तो ये जो रानी है उसके पास एक इनोवेटिव आइडिया है, हालांकि चाय वो भी बेचता है, चाय ये भी बेचती है, लेकिन दोनों में फ़र्क होने की वजह से वो ट्रेडिशनल, उसे हम कहेंगे ट्रेडिशनल बिजनेसमैन है ये, और इसे क्या कहेंगे? हम उसे कहेंगे कि ये एंटरप्रेन्योर है। अब देखो यहाँ पे एक स्टोरी पढ़ेंगे हम एक एंटरप्रेन्योर की, ताकि आपको उसकी क्वालिटीज़ पता चले कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है ना। देखो यहाँ पे सुषमा है, ये टॉय मेकर है, ठीक है, ये बच्चों के खिलौने बनाती है। सुषमा जो है वो मदर है दो बच्चों की, ठीक है। इसने देखा कि जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चों को या तो फ़ोन देते हैं खेलने के लिए या प्लास्टिक टॉयज़ देते हैं। दोनों ये चीज़ें, फ़ोन भी और ये प्लास्टिक टॉयज़ भी, ये बच्चों के लिए हानिकारक है और एनवायरनमेंट के लिए भी, ठीक है। तो इसने क्या कहा? इसने कहा कि मैं एक ऐसा टॉय बनाऊंगी जो कि बच्चे के दिमाग के लिए खुश होगा और उसे कोई हेल्थ इशू ना होगा और ना कोई एनवायरमेंटल प्रॉब्लम होगी। तो उसके साथ एक आइडिया आ गया, उसने बनाया क्या? वुडन टॉयज़, ठीक है। जो कि खाली फन ही नहीं है, लेकिन उससे बच्चा सीखता भी है जब वो उनके साथ खेलता है। तो उसने बहुत सारी टॉयज़ बनाई और उसने सेंड किए पिक्चर्स किसको? पहले तो इंसान अपना ग्रुप जब स्टार्ट करता है अपने फ्रेंड्स और फैमिली को ही बोलता है ना, तो इसने भी ऐसा किया, ठीक है। तो वो बड़े एक्साइट हो गई इसके न्यू टाइप ऑफ टॉयज़ से। फिर उसकी जो बेस्ट फ्रेंड थी उसने उसे बोला कि जो आप ये टॉयज़ बनाते हो वुडन टॉयज़, इसके शार्प एजेस होते हैं तो इससे बच्चों को लगती है। तो सुषमा ने क्या किया? सुषमा ने इमिजिएटली चेंज किया डिज़ाइन। उसने जो हार्ड एज होते हैं वुड के, उसने उनको सॉफ्ट बनाया, ठीक है। लेकिन बहुत सारे कम लोगों ने इसका ये प्रोडक्ट खरीदा। इसने बहुत मतलब परसुएड किया अपने कस्टमर्स को कि आप मेरी टॉयज़ लीजिए, कि ये बताया कि इसमें क्या क्या एक्सलेंट क्वालिटीज़ है। लेकिन बहुत ही कम लोगों ने फिर भी खरीदा। तो इसने हिम्मत नहीं हारी और उसने देखा कि पैटर्न क्या है प्राइस का, बाइंग का। तो इसने क्या देखा कि जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर टॉयज़ अपने बच्चों के लिए खरीदते हैं कहाँ से? दुकानों से, जो कि परमानेंट शॉप्स होती है। तो इसने एफर्ट्स लिए, इसने पार्टनरशिप की किन के साथ? डिफरेंट टॉयज़ शॉप्स के साथ, ताकि अपने प्रोडक्ट सेल करे, ठीक है। तो उसके बाद उसने एक वेबसाइट भी बनाई जिस पे वो अपने ऑनलाइन ये टॉयज़ ऑनलाइन बेचते हैं।
आफ्टर 2 इयर्स के बाद जो डिमांड होती है उसकी टॉयज़ की वो इंक्रीज़ हो जाती है, और वो जो अपनी टॉयज़ है खाली वो अब हिंदुस्तान में नहीं बेचती बल्कि पूरे वर्ल्ड में बेचती है। अब इस सुषमा का हम एनालिसिस करके बताएंगे कि क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए एंटरप्रेन्योर में, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। देखो, पहले होनी चाहिए पेशेंस, सब्र, ठीक है, क्योंकि कोई भी काम एक रात में नहीं होता है, इसको बहुत सारा टाइम लगता है, ठीक है ना। इसलिए जब भी कोई नया बिजनेस स्टार्ट करेगा, पहले पहले उसकी सेल बहुत कम होगी, तो उसको उस टाइम हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जैसे यहाँ पे हमने सुषमा को देखा, 2 साल के बाद उसको कामयाबी मिली। 2 साल तक तो कुछ नहीं मिला, लेकिन उसने स्ट्रगल की। उसके बाद पॉजिटिविटी, ठीक है, जब भी कोई बंदा स्टार्ट करेगा बिजनेस, उसको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज और फेलियर्स आएंगे, ठीक है ना। लेकिन एंटरप्रेन्योर जो होता है उसको पॉजिटिवली थिंक करना होता है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर हमने कहा कि वो कैलकुलेटेड रिस्क लेता है, ठीक है। कभी कभी कभार उसको लॉस भी हो सकती है, लेकिन तब भी एंटरप्रेन्योर को क्या, पॉजिटिव रहना है और अपना काम करते रहना है। जैसे सुषमा को आ गई किसी कंप्लेंट्स अपने कस्टमर्स की, अब अगर ये सोचते अरे मुझे तो कंप्लेंट्स आ रही है, मैं क्या करूँगी, तो लेकिन इसने वो चीज़ नहीं की, वो अपसेट नहीं हुई, बल्कि उसने अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर लिया। हार्ड वर्किंग, नेवर गिविंग अप एंड प्रेजरवेनेस साबित कदमी, कभी भी हिम्मत नहीं हारना, ठीक है। हर कोई बिजनेस जो होता है उसमें फेल्यूर्स आते ही आते हैं, इसलिए जो एंटरप्रेन्योर होता है उसको बहुत मेहनत करनी होती है ताकि वो कामयाब बने। इसलिए नेसेसरी है हर एक एंटरप्रेन्योर के लिए कि वो बड़ी मेहनत करे, ठीक है ना, अपने कंपनी के गोल्स अचीव करने के लिए। जैसे हमने देखा कि सुषमा को ये जो टॉयज़ थे बहुत कम लोग खरीदते थे, या कुछ प्रॉब्लम्स बोलते थे इसमें, तो तब इसने हिम्मत हारी ना। अब उसके बाद है कॉन्फिडेंस होना चाहिए एंटरप्रेन्योर में, कि जो मैं डिसीजंस लेता हूँ वो राइटली डिसीजंस लेता हूँ। जैसे सुषमा का यहाँ पे कॉन्फिडेंस हमने देखा, इसने कहा कि मेरे जो प्रोडक्ट्स हैं ये अच्छे हैं, इनकी क्वालिटी सबसे अच्छी है, और ये सबसे इफ़ेक्टिव यूज़ है किन के लिए, टॉयज़ के लिए, तो जिस वजह से इसको क्या, कामयाबी मिल गई। ओपन टू ट्रायल एंड एरर, देखो जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करता है उसमें प्रॉब्लम्स आ ही सकती है, ठीक है। जैसे सुषमा को आ गई, उसको फिर फ्रेंड्स ने बोला कि देखो इसके शार्प एज से उसे लगती है, तो इसने क्या किया था, इसने उसमें इम्प्रूवमेंट लाई। इसे कहते हैं एक्सपेरिमेंट करना, ट्रायल एरर आ गया, उसमें फिर चेंज लाना, ठीक है। इसने देखा कि मेरा जो प्रोडक्ट है उसको बहुत कम लोग खरीदे, इसने उस पैटर्न को देखा कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, ठीक है। फिर उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करके इसने क्या किया काम, इसने अपने प्रोडक्ट्स पार्टनरशिप की बाकी दुकानदारों के साथ, तो ये सक्सेसफुल हो गई। और क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, ये की चीज़ है किसमें, एंटरप्रेन्योर और ट्रेडिशनल बिजनेस में, ठीक है। हर एक जो एंटरप्रेन्योर होता है, एक एंटरप्रेन्योर हर एक प्रॉब्लम को डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स में लेना चाहिए, और उसका एक ओरिजिनल और क्रिएटिव सोल्यूशन लेके आना चाहिए। हर एक प्रॉब्लम जो होगी उसमें वो अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए, ठीक है, और एक उसका इनोवेटिव सोल्यूशन ढूंढना चाहिए, ठीक है ना। अब आपको ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन जो होता है वो ज़रूरी नहीं है कि वो एंटरप्रेन्योर नहीं हो सकता, ठीक है। अगर उसमें ये क्वालिटीज़ नहीं होगी तो वो एंटरप्रेन्योर नहीं होगा। एक एंटरप्रेन्योर जो होता है वो तैयार होता है कैलकुलेटेड रिस्क लेने के लिए, और वो हमेशा होता है न्यू आइडियाज़ को लाने के लिए, किसमें, अपने बिजनेस के लिए। लेकिन जो ट्रेडिशनल होता है वो बोलता है मैं दूध खरीदता हूँ, मुझे बस दूध ही खरीदना है, दूध का कोई और कुछ फ्लेवर मुझे नहीं करना है, ठीक है ना। तो वो कोई रिस्क उठाने की ये सहायता नहीं लेता। तो रिस्क एंटरप्रेन्योरशिप में ज़रूरी होती है, ठीक है ना। एक पर्सन जो रिस्क नहीं लेता और जो ओपन नहीं होता है नए आइडियाज़, तो वो उसको खाली जितना उसका वो इनकम होगा उससे हम कहेंगे कि ये जो है ये ट्रेडिशनल वर्कर है, बल्कि ये एंटरप्रेन्योर नहीं है, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह ये हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारा है डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, एक एंटरप्रेन्योरशिप में और वेज एम्प्लॉयमेंट में क्या फ़र्क होती है, तो ये हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे, ठीक है ना।